भगवत गीता का लिए मैंने माता जी, आप बोलिए, आप कौन सा श्लोक चाहिए हाँ आपको, मैं हाँ माता जी, पहले तो सब माता जी को हरे कृष्णा बोलती हूँ। एंड एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ फैमिली फंक्शन में, फिर भी आप लोगों का संग इतना अच्छा लगता है। मैंने बोला क्या ना, ज्यादा से ज्यादा खाऊं खाऊं होएगा, सर्दी खांसी है, पर सेवा तो चलेगी थोड़ी। तो आज हम माता जी, आप लोग सब बहुत महान है, सुबह मिलते हैं और जप करते हैं। पर कभी कभी हमें ऐसे लगता है, माता जी आवाज बंद हो गई क्या? नहीं आ रहे माता जी। है माता अच्छा, जी। हाँ। तो कभी कभी हम ये जो भगवत गीता और बाकी ग्रंथ है या लेक्चर में सुनते हैं, कोई कोई टॉपिक हम लोग एकदम जैसे कोई टॉपिक जो हर एक को, अगर जो कीर्तन में एक्सपर्ट है वो सुनते हैं कि अरे कीर्तन करना चाहिए, जो कुकिंग में एक्सपर्ट है वो खुश होते हैं जब कोई लेक्चर में बोलते हैं कि कुकिंग करना चाहिए। जो भी हम मतलब जिसमें एक्सपर्ट है हमें अच्छा लगता है। और कोई कोई चीजें जैसे कि भगवत गीता में कोई कोई ऐसे श्लोक है जो हमें लगता है अरे ये बहुत ऊंचे लेवल के हैं। तो मैं माता जी को रिक्वेस्ट करूंगी, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ेंगे प्लीज, और उसका अनुवाद। यस माता जी। अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशया। आणि अंतकाळी केवळ माझे स्मरण करीत जो आपला देह त्याग करतो, तो तत्काळ माझ्या प्रकृतीची प्राप्ती करतो, यात मुळीच संशय नाही। अभी ये जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो हम लोग तो अरे बाबा अंत काल के बारे में अभी से क्या सोचने का, सेवा करो बाबा, आएगा अंत काल तो देखेंगे। उस टाइम कोई तो भक्त जप करेंगे, शायद मेरी कैसी हालत होगी, है ना। हम थोड़ा ये नर्वस हो जाते हैं ये श्लोक पढ़ के। पर अगर इसका तात्पर्य ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद ने इतना सिंपल वे में दिया है। और तात्पर्य के एंड में ऐसे भी लिखा है कि हम स्मरण भगवान का तब कर सकते हैं जब शुरू से ही प्रैक्टिस किया हो। और अगर हम अपने अंत काल में सक्सेसफुल यानी कामयाब होना चाहते हैं, सबसे अच्छा क्या है कि हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी जप का कितना हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है। तो वो श्लोक अंत काल के बारे में, उससे डरना नहीं है और घबराना नहीं है। वो तो आएगा जब आएगा, पर अभी से ही प्रैक्टिस करो, प्रभुपाद जी कहते हैं। और ये भी लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है हमें तरोर अभिवा सहिष्णु नाम, कैसे हमें सहनशील होना चाहिए पेड़ की तरह। उन्होंने लिखा है प्रभुपाद जी ने कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, पर अगर हम जप के लिए पक्के रहे तो हमारी चेतना आगे आगे उन्नति होगी हमारी। अच्छा माता जी, अगला श्लोक पढ़ेंगे। यस माता जी। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावितः। हे कौन्तेय, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो, त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो। हाँ, ये श्लोका भी 8 पॉइंट जो 5 था और 6, ये 6, ये श्लोका भी थोड़ा सा डर लगता है। अंत काल में हमारी क्या स्मरण शक्ति होगी, क्या करेंगे क्या करेंगे। फिर से इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद ने कितना समझाया है कि हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, केवल और केवल अगर इस जन्म में हम सात्विक गुण में जीने की कोशिश करते हैं और सेवाएं करते हैं और रेगुलर जप करते हैं। कोई बहुत बड़ी मतलब जो श्लोक के सामने हमको लगता है अरे बाप रे इसका क्या अर्थ होगा, पर तात्पर्य इतना सिंपल है हमारे लिए कि भक्तों का संग करो, ध्यान पूर्वक जप करो और सेवा में लगो तो अपने आप अंत काल में हमारी, अपने आप हमारी उस टाइम स्मरण शक्ति विकसित होगी। अच्छा, और वापस तात्पर्य के एंड में फिर से प्रभुपाद ने लिखा है ये बेस्ट प्रोसेस, सबसे अच्छा उत्तम जो तरीका है वो यही है कि जप करना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अब हम देखते हैं 7वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? येस माताजी. यस तस्मात् माताजी। वर्षेषु कालेषु मामनुस्मरं युध्ये च मयार्पितमनोर्बुद्धी मामे वैश्यस्य संशया. तात्पर्य: म्हणून हे अर्जुना, तू सदैव माझे कृष्ण या रूपाचे स्मरण करीत राहा आणि त्याच वेळी आपल्या युद्धरूपी स्वधर्माचेही आचरण करीत राहा. स्वतःची कर्मे मला अर्पण केल्याने आणि आपल्या मन तथा बुद्धीस माझ्या ठायी स्थिर केल्याने तुला निसंदेह माझी प्राप्ती होईल. थैंक यू माताजी, बहुत अच्छा। जो पहले 2 श्लोक थे, वो अंतकाल और लास्ट में क्या होगा, तो हमें थोड़ा-सा डर लगता है। अभी 7वें में तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन, मुझे याद करो। एंड ये जो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, सेम टाइम कैरी आउट योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी ऑफ फाइटिंग, जो अपना कर्तव्य है, युद्ध करने का है अर्जुन, वो भी तुम्हें करना है। हालाँकि भगवान स्वयं सारथी थे, उन्होंने ये नहीं कहा हाँ तू मेरा सखा है, मेरा मित्र है, मैं युद्ध लड़ूंगा। वापस भगवान समझाते हैं अर्जुन, युद्ध तो तुम्हें ही लड़ना है। इसी प्रकार तात्पर्य में बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि क्योंकि हम वो पहले 2 श्लोक सुन के बोलेंगे बाप रे! पूरा टाइम जप करो, पूरा टाइम याद करो, हाय हाय अंतकाल में क्या होगा? थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। फिर वो तात्पर्य पढ़ते हैं, थोड़ा ठीक लगता है। पर ये जो 7वां श्लोक है, इसमें तो भगवान ने क्लियर स्पष्ट से कहा है तात्पर्य में कि तुम मुझे याद करो, लेकिन अपना साथ-साथ में कर्तव्य करो। तो सब माताजी, मुझे पता है सब जो भक्त माताजी है, घर का प्रसाद बनाना, बच्चों की देखभाल, घर साफ-सुथरा रखना, सब कुछ मतलब सब कर्तव्य करते हुए फिर भगवान को स्मरण करते हैं। जब शुरू-शुरू में हम भक्ति में आते हैं, हमने भी ये थोड़ी-सी गलती की है। थोड़ा-सा घर में शॉर्टकट मारते थे और भागते थे मंदिर में, क्योंकि बहुत जोश था। पर यहाँ देखो इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि साथ-साथ में अपना कर्तव्य पूरा करते हुए मुझे याद करो। यानी जब भी क कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर चीज़ में भगवान को जोड़ना है। थैंक यू माताजी। और नेक्स्ट लास्ट वन 8.8। येस. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परं पुरुषं दिव्यं याति पार्था अनुचिंतयनम. हे पार्था, आपले मन विचलित होऊ न देता त्यास माझ्या निरंतर स्मरणामध्ये युक्त करून माझे अर्थात परमपुरुषाचे जो ध्यान करतो तो निश्चितपणे माझी प्राप्ती करतो. हाँ, थैंक यू माता जी, आप ये तात्पर्य का भी थोड़ा शॉर्ट ओके में ओके पढ़ेंगे? ओके. यहाँ जप के हाँ, बारे में ओके ओके. लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि हम सोचते हैं अभ्यास योगेन युक्तेन, कौन-सा अभ्यास करना पड़ेगा? बाप रे! अभी और स्टडी करना पड़ेगा। भागवतम भी ले आए, सीसी ले आए, भगवत गीता, और कौन-सा स्टडी, कौन-सा योगा? पर इतने सिंपल वे से तात्पर्य में प्रभुपाद क्या हमें कह रहे हैं? आप थोड़ा येस. पढ़ेंगे प्लीज माता जी? तात्पर्य: या श्लोकात भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांचे स्मरण करण्याचे महत्व विशेषत्वाने सांगितलेले आहे. मनुष्याच्या कृष्ण स्मृतीची, कृष्ण भावनेची पुनर्जागृती हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाने होते. भगवंतांच्या नामध्वनीचे श्रवण आणि कीर्तन या प्रक्रियांमुळे कान, जिव्हा आणि मन युक्त राहते. अशा प्रकारचे योगध्यान आचरण करण्यास अत्यंत सोपे आहे आणि यामुळे भगवत प्राप्ती होण्यास मनुष्याला सहाय्य होते. पुरुषम म्हणजे भोक्ता होय आणि जीव जरी भगवंतांची तटस्थ शक्ती असले तरी ते भौतिक विकारांनी बद्ध झालेले असतात. ते स्वतःला भोक्ता समजतात, परंतु ते परमभोक्ता असू शकत नाहीत. या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की भगवंत हेच आपल्या विविध रूपांद्वारे आणि नारायण, वासुदेव इत्यादी विभूतींच्या द्वारे परमभोक्ता आहेत. भक्तगण हरे कृष्ण मंत्राचे कीर्तन करून भगवंतांचे आणि त्यांच्या नारायण, कृष्ण, राम अशा कोणत्याही रूपाचे निरंतर स्मरण करू शकतात. अशा अभ्यासामुळे भक्ताचे शुद्धीकरण होईल आणि त्याने केलेल्या निरंतर स्मरणामुळे आयुष्याच्या शेवटी त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होईल. योगाभ्यास म्हणजे परमात्म्यावर ध्यान करणे होय.
त्याचप्रमाणे हरे कृष्ण जपामुळे मनुष्याचे मन भगवंतांच्या ठायी नित्य एकाग्र राहते. मन चंचल असल्यामुळे त्याला बलपूर्वक कृष्ण चिंतनात युक्त करणे आवश्यक आहे. आपण फुलपाखरू व्हावे असे चिंतन करणाऱ्या सुरवंटाचे एक उदाहरण वारंवार दिले जाते. असे चिंतन केल्यामुळे वर्तमान जीवनातच सुरवंटाचे रूपांतर फुलपाखरामध्ये होते. त्याचप्रमाणे जर आपण सदैव कृष्ण चिंतन केले, तर निश्चितपणे आपल्याला जीवनाच्या अंती श्रीकृष्णांच्या शरीरासारखेच शरीर प्राप्त होईल. थैंक यू माता जी। तो हम देख सकते हैं कि जप करना, सेवा करना, अपना कर्तव्य पूरा करना और बार-बार स्मरण करना, यही रास्ता है ताकि अंत समय में हमारे साथ ऐसा होगा। अ, 1-2 हफ्ते पहले हमारे पूना में एक भक्त है, एक सीनियर मतलब एज से सीनियर है, पर वो थोड़े लेट आए थे भक्ति में और बहुत अच्छे भक्त हैं। तो वो हमेशा और पहले मतलब कई लोग जैसे भक्ति में आने से पहले सात्विक गुण में होते हैं, तो ये प्रभु जी मतलब शॉर्ट में उनकी स्टोरी ऐसे बोल सकते हैं, सारे नियमों का उल्लंघन किया मीन्स सभी बैड हैबिट्स, खराब आदतें, सब कुछ उनमें गलत था पहले और जब वो भक्त बने पूरा मतलब बदल गए और वो सबको कहते थे ये जप ने मुझे बचाया, जप ने आपको पता नहीं आपको क्या मिला है। हमने तो बहुत नरक के रास्ते में से निकल के भक्ति में आए हैं, आप लोग बहुत लकी हैं। तो सब बोलते थे नहीं प्रभु जी आप ऐसे बोलते हो। अभी 2 हफ्ते पहले उनका एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम था स्पाइन में, बैक रीढ़ की हड्डी का, तो बहुत लंबा ऑपरेशन होने वाला था। तो उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ इतनी बीमारियाँ थी, थोड़ी कंट्रोल में थी, पर जब ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे थे ना, वो नर्वस होके उनको क्या मालूम क्या याद आ रहा था, नर्वस होने की वजह से उनका बीपी एकदम हाई हो गया, उनका शुगर मतलब जो सर्जन थे, एनेस्थीसिया वाले थे, वो सब लोग आके चेक करते थे और बोलते थे, "इस स्थिति में हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते।" तो वो प्रभु जी मतलब कुछ तो उनको बहुत याद आ रही थी पुरानी बातें या कुछ तो वो जो सीनियर एक नर्स बार-बार आ रही थी चेक करने को, तो वो नर्स से बात करने लग गए कि देखो ये जीवन क्या है, फिर अंत समय कभी भी आ सकता है, क्या मालूम मेरे साथ क्या होगा? तो ऐसे उसको प्रचार करने लग गए कि खाली हम जप करते हैं, हमारा जीवन सुधर जाता है। कितने देर वो उसको 15-20 मिनट प्रचार कर रहे थे, फिर वो नर्स ने एकदम देखा और उन वो अरे बोल माताजी, अ, मैंने वो आपका स्पीकर चालू कर दीजिए, मैंने म्यूट ऑल नहीं किया था ना, तो बीच-बीच में आवाज़ आ रहा था। आपका अच्छा, स्पीकर प्लीज़ चालू कर दीजिए। नहीं आप लोग ने हाँ, स्टोरी आ रहा है। सुनी यहाँ तक सुनी? हाँ, सुनी। अभी 1-2 मिनट पहले मैंने बंद कर दिया था। हाँ, तो वो नर्स के साथ वो भगवान की भक्ति के बारे में हाँ, ऐसे ऑपरेशन थिएटर में सीरियस ऑपरेशन हो रहा है और पहले उनको बहुत डर लग रहा था कि मेरा अंत समय आ गया, पता नहीं क्या होगा और उसको बोलने लग गए कि जप करने से क्या फ़ायदा होता है, भक्ति में आने से क्या कितने भी हमने गलत काम किए। उसको इतना उन्होंने 15-20 मिनट प्रचार किया कि वो नर्स चेक कर रही थी और सडनली उसने बाकी जो असिस्टेंट डॉक्टर सबको बुलाया कि बीपी नॉर्मल हो गया, ब्लड शुगर नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, चलो ऑपरेशन चालू कर सकते हैं। एंड 4 घंटे वो चला ऑपरेशन मतलब उनकी देखो लाइफ क्या थी और 4 घंटे चला ऑपरेशन एंड जब वो एनेस्थीसिया से बाहर आ रहे थे, उसमें भी वो बोल रहे थे अरे! आज तो मेरा कीर्तन का स्लॉट था क्योंकि एनवीसीसी पुणे में ऐसे सोमवार, मंगलवार ऐसे एक-एक दिन का किसी का सुबह, शाम, दोपहर 1 घंटा कीर्तन, 2 डेढ़ घंटा ऐसे कुछ-कुछ। तो वो डॉक्टर लोग सोच रहे पता नहीं क्या बोले, "अरे! हरे कृष्णा मुझे जाने दो, मेरा कीर्तन का टाइम हो गया, मुझे उधर भोग आरती गानी है, ऐसे कुछ-कुछ बोल रहे थे। तो मैंने ये सब लोग मतलब जिसको भी ये पता चला कि ये प्रभु जी ने ऐसे किया, ऑपरेशन से पहले उनकी क्या स्थिति थी,
प्रीचिंग किया नर्स को तो नॉर्मल हो गए और ऑपरेशन 4 घंटे चला और उसके बाद जब होश में आने लगे, तो भी वो मंदिर को और सेवा को याद कर रहे थे। तो ये एक हमारे लिए उदाहरण है कि अभी भी हम थोड़ी-थोड़ी कोशिश करें, तो अपनी चेतना को सुधार सकते हैं। अंतकाल और उसकी ना डरने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा सोचने की। अब हम आज से कैसे अपना लाइफ सुधारेंगे, कर्तव्य पूरा करेंगे और सेवा में लगेंगे एंड हरे कृष्णा महामंत्र जप करेंगे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। एक मिनट है। और मैं 1 सेकंड फिर से वो पॉइंट बोल रही हूँ, वो जो प्रभु जी जिनकी ये चेतना थी ऑपरेशन से पहले और बाद में, वो सच्चे उनका जीवन मतलब वो क्या मैं बोलूँ अजामिल से भी वर्स्ट। रियली माताजी रियली विश्वास करो मैं नाम नहीं लेती, पर पर्सनल बात है, पर जस्ट आप लोग से शेयर करती हूँ कि इतनी महामंत्र और कृष्णा कॉन्शियस की इतनी शक्ति है। सॉरी माताजी मैंने इंटरफियर किया, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, बहुत इंस्पायरिंग बताया माता जी ये आपने। ये हरी बोल। नित्य सखी, एक मिनट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माताजी। हाँ, आज के इस्कॉन बारामती वैष्णवी समिति ने अरेंज किया हुआ नामामृत श्रृंखला में आज माता जी ने हमको बहुत अच्छा मैसेज दिया है, टेक होम मैसेज। लास्ट टाइम भी माता जी ने बोला था, इन योर प्लेस एट योर प्लेस यू कैन वीड द रेस्ट। और आज भी माता जी ने हमको हरिनाम कैसे लेना चाहिए, जपा कैसे करना चाहिए, इस पे मार्गदर्शन किया। इसमें श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 में से 5, 6, 7, 8 श्लोक माता जी ने बहुत अच्छी तरह से लिए। इसमें अंधकाल में हमारा क्या चेतना होना चाहिए, बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया माता जी ने। और मामनुस्मर युद्ध च, कि हमको जो भी करना है वो भगवान का स्मरण करके करना है और अपना कर्तव्य करके हम सब माता जी है, हमारे ड्यूटीज चालू रख के हमको भक्ति करना है और सेवा में लगे रहना है और अच्छी तरह से जब भी करना है। सो थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच माताजी, थैंक यू वेरी मच। Yeah, we are माता जी really blessed का to कोई have seek the wisdom from you. So नहीं माताजी मैंने प्रार्थना किया कि मैं तो इधर हूँ, क्या बोलूंगी और मैंने हाँ बोल दिया, तो शायद भगवान ने ये 2-4 आपसे शेयर करने थे। आप इतने अच्छे भक्त हैं और बारामती का वैष्णवी संघ बहुत फेमस हो रहा है अभी सब जगह। thank you, थैंक Mata. यू It is माताजी। because of you. So that's नहीं माताजी, आप लोग के अंदर वो दृढ़ निश्चय है जो प्रभुपाद जिस चीज के बारे में कहते रहते हैं। thank you, Mata ji. Thank you, थैंक Mata. यू माताजी, थैंक यू माताजी। माता जी कुछ किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं क्या हाँ यस आप? माताजी, अगर मुझे नित्य जवाब आएगा तो मैं बोल दूंगी, नहीं तो मैं बोलूंगी, मुझे पता नहीं। नित्य सखी माता जी सेटिंग चेंज करताय का? हाँ, 1 मिनिट करते हैं. हरी बोल. कोणाला काही प्रश्न असतील, काही शेअर करायचं असेल माताजींशी किंवा विचारायचं असेल तर प्लीज तुम्ही तुमचा स्पीकर चालू करून माताजींना विचार. हरी बोल. पाठ 2 मिनिट. हाँ, आलंय का? बघा बरं. कोणी बघतंय का हे चालू करून अनम्यूट करून? हरी बोल. हम हाँ, माता जी.
एक मिनिट. नित्य सखी होत नाहीये, अनम्यूट होत नाही, मेसेज आलाय. हरी बोल. नित्य सखी माताजी. हरी बोल. हा, आता होतंय. हा, कोणाला काही प्रश्न असेल तर प्लीज विचारू शकता माताजींना. Thank you so much, Mataji. So inspiring lecture. Thank you so much. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माताजी तुमचा आपका स्पीकर बंद है, राधिका माताजी. ओ अभी ठीक है? हाँ हाँ, अभी आ रहा है. हाँ माता जी बोलिए। थैंक यू माता जी। बहुत अच्छा लेक्चर था माता जी, बहुत अच्छे से आपने हरि नाम के बारे में। शॉर्ट में माता जी। पिछले बार का भी बहुत अच्छा हुआ था माता जी। अरे थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल माता जी, थैंक यू। हाँ, पवित्र लीला माताजी. पवित्र लीला माताजींचा हँड राईज वरती आहे. हा माताजी विचारू शकता तुम्ही, चालू आहे सगळं, स्पीकर चालू आहेत सगळ्यांचे, अनम्यूट केले. माताजी आपके हेल्थ के लिए प्रे करेंगे और आपका एसोसिएशन हमें आगे भी जाके मिले, इसके लिए हम भगवान से प्रे करते हैं. थैंक यू माता जी, थैंक यू थैंक यू। पवित्र लीला माताजी सगळ्यांचं होतंय, स्पीकर चालू होत आहेत अनम्यूट. एक मिनिट, तुम्ही चालू करा ना तुमचा, तुम्ही चालू नाही केलेला. पवित्र लीला माताजी तुमचा स्पीकर चालू करा पवित्र लीला माताजी, कारण सगळ्यांचे चालू होत आहेत. काय सांगितलंय? हरी बोल माताजी. हरि बोल हरी बोल माता जी। माताजी. दंडवत प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम माता जी। कोल्हापुरातून बोलत आहे शुभांगी गोपी देवीदास. धन्यवाद शुभांगी माता जी। गोपी देवीदासी. काय नीट सांग. हा, मला एक प्रश्न आहे की आपल्याला सेवा असेल तर सेवाला महत्व जास्त द्यायला पाहिजे का जप करायला? सच्ची बोलो जप क्योंकि कर. हम लोग हाँ, शुद्ध भक्त जप नहीं है ना। है, हम भी ज्यादा शुद्ध कर भक्त नहीं है. जप ज्यादा करना करके चाहिए, सेवा करना चाहिए पहला. माता जी हाँ, ऐसा मैं बोलती हूँ, हमारा हाँ, स्तर ये होता है कि जब तो चलो फास्ट कर लिया, साइलेंट कर, मतलब फट 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 कर लिया, हाँ, वो हाँ, हाँ. सेवा में बहुत आनंद मिलता है क्योंकि 10 लोग बोलेंगे वाह माता जी कितना अच्छा किया, कैसे बनाया, कैसे किया, हाँ, और हाँ, हमको कोई बोलने वाला नहीं है तूने कितना अच्छा जप किया, आज तू भगवान के चरणों पे ही तेरा ध्यान था, कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि हाँ, सॉरी, पर हाँ. कभी मोबाइल भी चेक करते हैं, जब करते-करते में भी कभी गलती कर दरवाजा भी खोलते हैं, किचन में जाके बरोबर. देखते हैं कुकर बंद, वो सीटी आ गई बंद कर, मतलब हम्म. थोड़ा कोशिश थोड़ा. करनी चाहिए कि ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करनी चाहिए, बट अपना जप का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रखना चाहिए. अच्छा रखना चाहिए। मुझे अभी भी याद है, मेरा बेटा बहुत छोटा था तो मैंने भी उसको ऐसे, शायद मैंने इंसिडेंट बताया पता नहीं, मैंने उसको एक हाँ, छोटा-सा भाषण हरी दिया बोल. क्योंकि छोटा था। माताजी हाँ. ते ना सगळ्यांचं अनम्यूट होतंय, तुमचं काहीतरी रेंजचा प्रॉब्लेम असेल मग. हो का? काय माहिती, पण चालू होतोय सगळ्यांचं. हाँ, हाँ, इस हरी माता बोल. जी को हाँ, क्या हुआ है, वो 2 माताजी का अनम्यूट ही नहीं हो रहा है. अनम्यूट ने, अरे, हाँ, अरे, अरे! हाँ, तो उनको फोन किया था रुक मैंने जाते हैं, इसलिए. 2 मिनट रुकते हैं। श्री जी पूजा माताजी, क्यों अभी सबका हो रहा है लेकिन इन दोनों का नहीं हो रहा है ना?
उसकी ओ, वजह से मैंने कॉल किया था तो बोली नहीं हो ही नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा फिर तो उनका। उन्होंने स्टार्टिंग से अच्छा बाकी सब सुना, खाली ये क्वेश्चन आंसर नहीं नहीं कुछ सुनाई दे करना रहा है लेकिन उनको कुछ पूछना है तो पूछना वो है? ओ, अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो किसी को कुछ है तो माता जी टेक्स्ट मैसेज में भी चैट में भी भेज सकते हैं, किसी का कुछ ऐसा हाँ नहीं तो। ठीक है, ठीक है माता जी, नेक्स्ट टाइम फिर। हाँ हाँ यस यस माता जी, थँक यू माता जी। थँक यू आणि माता जी, दंडवत प्रणाम, हरी बोल, दंडवत प्रणाम, दंडवत. आणि सगळ्या हरे कृष्ण। वैष्णवींचे पण खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही सकाळी सकाळी एवढ्या सगळ्या जॉईन सच्ची झालात. सब काम छोड़ के, और अभी सब भागेंगे, कुकिंग करना ये वो सब, वो कर्तव्य तो छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते बोलते हैं थे. ना माता पहले जी, आप बेटी के बारे में बता रहे थे। हाँ, उठा था 8 बजे। क्या बोल रहे हैं? नित्य सखी माता जी आप क्या बोली, सुनाई नहीं दिया. हाँ हाँ, आप बेटी की स्टोरी बोल रहे थे माता जी। यस हाँ, यस वो यस. बेटे की स्टोरी शुरू बहुत छोटा था तो मैं भी ज्यादा ही जोश में थी उन दिनों में। तो मैंने कन्विंस किया कि तू 16 माला, तेरे को 16 ही करने हैं। हम लोग भी थोड़े ऐसे थे, पागल टाइप। तो मैंने बोला 8 राउंड, 4 राउंड इतने परफेक्ट होने चाहिए, और उसके बाद 8 राउंड थोड़े से जल्दी भी हो गए चलेगा, और लास्ट के तू फास्ट 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 भी कर देगा, पर 16 तक तू कर। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद मैं दूसरे रूम में देखा, एक हाथ से एप्पल खा रहा है, सोफे पे सोया हुआ है, साथ में वो पंखा स्पीड में चलाया है और जब कर रहा है। मैंने बोला अरे बाप रे, अब भी मैंने तेरे को बोला जब के बारे में, उसका महत्व। नहीं मम्मी, मेरे लास्ट के जो कचरा राउंड है ना, वो पहले कर रहा हूँ। क्योंकि आप समझ गए माता जी, यस माता जी, हरी बिकॉज बोल। आई टोल्ड हिम द लास्ट 4 तू कैसे भी कर ले, चल के बोल के कैसे भी खत्म कर ले। बिकॉज मेरे को ऐसे पागल भूत खुद पर चढ़ा था कि 16 होने चाहिए, बट अभी इतने साल का थोड़ा अनुभव है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। सॉरी, मैंने अपनी यस माता गलती जी, बता। बहुत इम्पोर्टेंट किया, ये सब गलतियां सबसे होता हाँ माता जी, है कि चलो कुछ तो 16 ले बस, रहे हैं वो ना, 16 जैसा भी जैसे लेना है हमने वैसा। हाँ, हाँ हिमालय पे झंडा गाड़ दिया, 16 हो गए, 16 हो गए। वो लेकिन कैसे हो रहे हैं, हम कैसा ये हम ध्यान हम नहीं भी देते कभी हैं। कभी, हाँ माता जी, थोड़ा बैलेंस। भगवान तो प्रसन्न होंगे, बच्चे भगवान का नाम लेंगे तो थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ में भी लेंगे तो भगवान का आशीर्वाद तो है, पर थोड़ा हमें प्रेशर नहीं डालना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप उनके दोस्त और वो यूथ वाले ग्रुप्स में उसमें सुन के आएंगे, फिर उनको ज्यादा जोश चढ़ता है। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि अपनों के लिए सबसे अच्छा प्रचार है हमारा खुद का आचार। आवर बिहेवियर इज आवर बेस्ट प्रीचिंग फॉर ओन पीपल। अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, घर वालों के लिए, नेबर्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए बेस्ट प्रचार हमारा आचार। आवर बिहेवियर इज आवर बेस्ट प्रीचिंग। ये प्लीज हमेशा याद रखना। घर वालों को नहीं प्रीच करना, खाली उनसे प्यार से मीठा बोलना, उनकी सेवा करना, तो उनको लगेगा कि ये लोग जो कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है। पर हम, एटलीस्ट मैंने भी वही गलती की, ये बुक पढ़ो, ये प्रभुपाद ने लिखा है, ये क्यों टीवी देखते हो, मतलब ऐसा ऐसा नहीं होगा। एंड रिलेटिव्स आते हैं या रिश्ते कुछ भी फंक्शन, तो उधर उनसे बात करना चाहिए, उठना बैठना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक कोने में बैठ के खाली जप ही कर रहे हैं, जप ही कर रहे हैं। हाँ माता जी, यस माता जी. ये भी हमने मिस्टेक की है, तो इसलिए मैं माफी मांगती हूँ आप नहीं सबसे नहीं नहीं, कि आपने इतना प्लीज प्रैक्टिकल बताया माता जी, ये सब माता जी कितने हम फैमिलियों में करते। ये हो सकता है. यस माता जी, हम लोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक थैंक यू. यू माता जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम. थैंक यू. दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। एक मिनट.